से मुखिया महोदय है उनसे कितना संतुष्ट है आप लोग? 100% हम लोग संतुष्ट हैं। आपके वार्ड में जो आपको आपके भाई को सत्ता में लाया गया, तो आप लोगों का बात यानी मुखिया जी मानते हैं या नहीं, या कुछ जैसे कि मुखिया जी अपना पावर दिखाते हैं, ऐसा कुछ है कि नहीं ना है? नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है। मुखिया जी को हम लोग कहते हैं, वो काम मुखिया जी स्वयं सरकार से, नीतीश कुमार जी से मैं दरखास्त करना चाहूंगा कि साथ नीचे पार्ट 2 में कुछ फंड वार्ड लोगों को भी दिया जाए। मैं उनका जिंदगी भर आभार। हमारा मकसद ये है कि हम अपने पंचायत को आदर्श पंचायत बनाना है। मैं अपने किसी भी मेरे किसी भी गांव में, किसी भी टोला में, किसी भी मोहल्ला में मैं एक भी सड़क, एक भी गली नली नहीं छोड़ना है, सबको करना है। मेरा उद्देश्य है कि मैं अपनी जितपुर पंचायत को आदर्श पंचायत बनाना है और बहुत बढ़िया से बढ़िया इनको। बहुत लोग मुखिया रहे हैं, कोई 40 साल मुखिया रहे हैं, कोई 10 साल रहे हैं, कोई 5 साल रहे हैं, लेकिन जब मैं 1 साल में जो काम किया हूँ, अभी जो मैं 1 साल में जो कर दिया हूँ, ये लोग 5 साल भी नहीं किया है। स्वागत है आपको माँ दीपकली न्यूज में। जी, आपका भी स्वागत है। आपका शुभ नाम क्या हुआ सर? शिवपुकार कुमार यादव। अच्छा, कौन से वार्ड के आप सदस्य हैं? 5 नंबर में मेरा भाई जीता हुआ है हमसे छोटा। चलिए, तो आपके भाई है तो आपका भी कर्तव्य बनता है। तो आप हमारे ये मुखिया जी से, जो हमारे जितपुर पंचायत के महाशय मुखिया महोदय है, उनसे कितना संतुष्ट है आप लोग? 100% हम लोग संतुष्ट हैं। आपके वार्ड में जो आपको आपके भाई को सत्ता में लाया गया, तो आप लोगों का बात यानी मुखिया जी मानते हैं या नहीं, या कुछ जैसे कि मुखिया जी अपना पावर दिखाते हैं, ऐसा कुछ है कि नहीं ना है? नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है। मुखिया जी को हम लोग कहते हैं, वो काम मुखिया जी स्वयं करते हैं, हम लोग को सुनते हैं अच्छे से। अच्छा, आप लोग का जब संतुष्टिजनक आप लोग का बात सुना जाता था, इसका मतलब है कि आप भी जनता के बात सुनते होइएगा, तब आप मुखिया जी से मांग करते होइएगा। जो भी समस्या होता है जनता का, वो लेकर हम लोग मुखिया जी के पास आते हैं, मुखिया जी तुरंत उसका समाधान करते हैं। ये तो बहुत बड़े नसीब की बात है, और मैं यहाँ के जितपुर पंचायत वासियों से ये कहना चाहूँगा, मैं अपने वीडियो के माध्यम से और अपने चैनल के माध्यम से, कि पक्ष विपक्ष सारे लोगों का होता है, लेकिन क्या है इसमें काम का एक पक्ष निष्पक्ष देख के, जैसे कि आप लोग भी जरा देख सकते हैं यहाँ के पंचायत वासियों कि रोड की स्थिति क्या थी, नाला का स्थिति क्या था, यहाँ के और सब जो कार्य हो रहे हैं, सारे लोगों का मतलब नज़र यही था कि काम शायद कब होगा कि नहीं होगा, लेकिन हमारे महाशय जी जो है मुखिया महोदय जी, उनके द्वारा जो 1 साल में अभी काम किया गया है, शायद हमको नहीं लगता है कि इनके द्वारा कम काम किया गया है, लेकिन ऐसे ही काम शायद इनको करने का मौका अगर मिलता रहे, अगर एक करे, तो शायद जनता इनको कभी भी नेगलेक्ट करके नहीं चलेगी। तो जरा कुछ और इनसे मैं बातें करूंगा, ताकि कि आखिर अब अभी इनका कौन सा काम चल रहा है, आखिर इनका योजना क्या है। सर, अभी आपका कौन सा काम चल रहा है सर? जी, अभी मैं हमारे मिडिल स्कूल का बाउंड्री चल रहा है, काम बाउंड्री चल रहा है। मेरा 9 नंबर वार्ड हरदिया गांव में पीसीसी का काम चल रहा है, नाला का काम चल रहा है। मेरा मठिया जो है 12 नंबर वार्ड में, वहाँ भी पीसीसी का काम चल रहा है। मेरा बिशनपुरवा गांव है 1 नंबर वार्ड, उसमें भी पीसीसी का काम चल रहा है। मेरा अपना जीतपुर गांव में 6 नंबर वार्ड में भी नाला का काम चल रहा है। मेरा 4 नंबर वार्ड में भी, जिसमें स्वयं मैं उसी वार्ड से मुखिया हूँ, वहाँ भी मेरा नाला का काम चल रहा है, पीसीसी का काम चल रहा है। अब इस चारों तरफ काम बहुत अच्छा से चल रहा है, और भी मैं चाहूँगा कि जितना काम हो, अभी तो मेरे पास में जितना फंड था, मैं सारे फंड को खर्च कर चुका हूँ। अभी 2023-24 का फंड आएगा, तो बाकी जो बचा हुआ काम है उसको भी शुरू करूंगा, और इसकी जानकारी आप लोग को मैं जरूर दूंगा। शायद ऐसा लगता है कि शायद अपने भी पैकेट से आप पूंजी लगा चुके हैं। जी, मैं कुछ बहुत एडवांस भी कर चुका हूं, अपने पैसा से भी कर चुका हूं। जहां जरूरत था, मैं देखा कि हाँ ये काम को करना जरूरी है, तो कुछ मैं अपना तरफ से भी करके रखा हूं, और बाकी जो मेरा फंड था उससे तो मैं कर ही रहा हूं, कर ही दिया हूं। लेकिन मैं यही चाहूंगा सर, आपसे आग्रह करना चाहूंगा, विनती करना चाहूंगा कि आप अपने पंचायत वासियों के जो भी समस्या हो, शायद हमारे हिसाब से आपके पंचायत के छोटा बड़ा गरीब अमीर जो भी हो, जिनका भी मामला हो आपके पास यदि आता है, तो शायद आपके ही माध्यम से सॉल्व होने का प्रयास हो, ये जारी रहे आपके द्वारा, ताकि कि इसके लिए हम लोग आवाज उठाने का प्रयास ना करें, ताकि कि यहाँ पे ये लगे कि कभी हम आके यहाँ पे ये बाइट लेने के लिए मजबूर हो जाए कि हाँ आपके मुखिया जी आपके लिए क्या किए हैं। जी, मेरा सबसे पहले प्राथमिकता यही रहेगा कि मैं अपनी जनता को खुश रखूं, और मैं शायद पहले मुखिया होगा जो 24 घंटा मैं ड्यूटी करता हूं। मैं जब से मुखिया जीता हूं, अभी तक मैं सिर्फ 2 बार पटना गया हूं, मैं 2 बार या 3 बार मोतिहारी गया हूं। मैं दिन भर अपने पंचायत में रहता हूं, जितना मैं काम करता हूं सबका मॉनिटर मैं अपने से करता हूं। मैं वहां रोज जाता हूं, जितना भी मेरा काम चला उस काम का जगह मैं खुद जाके मॉनिटर करता हूं। मैं देखता हूं काम को कि कैसा हो रहा है, नहीं हो रहा है। जहां मुझे गलती लगता है, मैं मिस्त्री लोग को, ठेकेदार लोग को झाड़ता भी हूं, और अपने ढंग से काम कराता हूं सारे काम को, क्योंकि मैं भी एक
सरकारी कॉन्ट्रैक्टर था तो मुझे काम करने का तजुर्बा है। मैं जानता हूं कि कहाँ मुझे जाना पड़ेगा, कहाँ नहीं जाना पड़ेगा, कहाँ मुझे देखना है और कहाँ नहीं देखना है। इसलिए मैं जितना काम करता हूं, मैं चाहे मैं किसी वार्ड को काम दिया हूं उसका भी मॉनिटर मैं करता हूं, चाहे मैं अपना से जो काम कर रहा हूं उसका भी मॉनिटर मैं करता हूं, चाहे मेरे कार्यकर्ता लोग कोई काम कर रहे हैं उसका भी मॉनिटर मैं खुद अपने से करता हूँ। सर, तो सरकारी कंट्रैक्टर होने के वास्ते आपको तो पता होगा कि कहाँ कौन सा काम किस हिसाब से होना चाहिए, लेकिन सर आप कमाने का प्रयास क्यों नहीं कर रहे? आखिर क्या रीजन है? आप जरा रीजन एक बार और बता दीजिए। मेरा कमाने का रीजन नहीं है, मेरा हमारा पंचायत बहुत मतलब पिछड़ा हुआ पंचायत हो गया था। मेरा मकसद है, मैं जितना कमाना था ऊपर वाला का रहमो करम से मैंने बहुत कमा लिया। मैं एक गरीब घर का लड़का हूँ, गरीब परिवार से आया हूँ। और मैं बाहर में जो था, नागालैंड में, नॉर्थ ईस्ट में था, मैंने आर्मी में मैं सरकारी कॉन्ट्रैक्टर था। अभी भी मेरा लाइसेंस है, मेरा लाइसेंस कैंसिल नहीं हुआ है, वो रिन्यू करते रहूँगा, चलते रहेगा। मेरा मकसद है कि अपना पंचायत को मैं आदर्श पंचायत बनाऊँ और अच्छे से अच्छे बनाऊँ। जी, मैं आपको मैं ये बता रहा हूँ कि आप जो मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, मेरा इंटरव्यू न लेकर के आप मेरे पंचायत में मेरे जनता का इंटरव्यू लीजिए। उन लोग से पूछिए कि मुखिया जी काम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर वो लोग आपको बताता है कि हाँ मुखिया जी सही नहीं कर रहे हैं तो आप मुझे वहाँ बुलाइए, हमको बुला करके वहाँ पर आप सही और गलत हमको समझाइए, अगर आपको ऐसा लगता है तो। लेकिन खाली मेरा इंटरव्यू मत लीजिए। मैं आपका चैनल को और आपको मैं कह रहा हूँ, अपने तरफ से निहोरा विनती कर रहा हूँ कि आप मेरा जिद्दीर पंचायत के कुछ जनता से भी इंटरव्यू लीजिए और लेकर के अगर मेरा कुछ कमियां है तो मुझे बताइए, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, गलती मुझसे भी हो सकता है। मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ, मुझे भी गलती हो सकता है। तो आप लोग का माध्यम से अगर कहीं गलती है तो मुझे बताइए, मैं उस पर खरा उतरने का, मैं उसको सही करने का प्रयास करूँगा। और लास्ट मंथ में ये कहना चाहता हूँ कि मेरे पंचायत में होली का अवसर पर सारे हिंदू समाज, हिंदू भाई बहनों, माता पिता सबको सही दिल से होली मुबारकबाद दे रहा हूं, सबको धन्यवाद कर रहा हूं। मेरे मुस्लिम समाज को, मेरे भाई बहन, बुजुर्ग, चाचा पितिया जो भी हैं, उन सबको भी मैं शुभ-रात का उनको मुबारकबाद दे रहा हूं। इसी के साथ मैं आप लोगों को भी धन्यवाद कर रहा हूं। चलिए, तो आप लोगों को देख के शायद फील हो ही हो गया कि ये मतलब हमारे मुखिया महाशय जी क्या कहना चाहते हैं। यदि आप लोगों को अगर कुछ त्रुटि लगता है आपके पंचायत में, आपके वार्ड में, आपके समाज के अंदर, तो आप मुखिया जी से बेधड़क कहिए। यदि आप लोगों को कोई ऐसा समस्या लगता है तो हमारा जितने भी डिजिटल मीडिया है, आप शायद उनसे मदद ले सकते हैं और ऑन दी स्पॉट कैमरा बात करने का इनसे हम लोग प्रयास करेंगे और जो भी समस्या है उसको सुलझ जाए या ऐसे करने का हम लोग कोशिश करेंगे। ऐसे वीडियो देखने के लिए बने रहिए आप महादीप के लिए न्यूज़ के साथ। तब तक अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।